अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शुभ आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्लकस कुदरत सलाम खान और आप लोग की वीडियो करा है 4700 Pakistanis deported from Saudi before PM Modi's visit। क्या सीन है पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, बिफोर PM मोदी लिखा हुआ है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है, क्यों डिपोर्ट किया गया है, इस पे क्या सी क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं। वॉच करें, इस पे हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आपके लोग अच्छा, बेगर्स आके कर रहे हैं। काबिल मजम्मत मामला है ना। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख भीख मांगते मांगने सऊदीया वाले। में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है, इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो वो भी हमारे इसी आए तरह। दिन ये खबर आई होती है। जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है, कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, हाँ, इंडिया के भी ये आते हैं, तो सिर्फ इन वो लोगों क्यों के नहीं साथ उस नहीं है तरीके से भाई। खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है वो तो है, लेकिन कि उनकी वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। मुझे क्या? मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में बात करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग तो मैं बताता हूँ ना अपनी चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत इनका तो है जो बात सच बोलने सुनो। की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आपने सच बोला है, सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं। भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर गलत है, हाल गलत, में गलत है। गलत। आपके ना तो मेरी क्या 6 करें? बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है, जी जी, इस चीज को अवॉइड करें यार ब्रदर। इस मुल्क को हमने बनाना है, क्या बात। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये मुल्क का क्या होगा। ये बता रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम, बताइए पेशावर वालेकुम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल हसन क्या है। करते हैं मुजम्मिल भाई? मैंने अभी डिग्री मेरी एंड होने वाली है MLT की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और मैं जिस internship कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये बैग आपने पकड़ा है, मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं मैं स्टडी करके आ रहा था ठीक है। लाइब्रेरी से। अच्छा, टॉपिक ये है पाकिस्तानी नौजवान, हमारे आज भी सर्दी है भाई। खवातीन, मर्द, ये लोग सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इमेज किसका खराब होता है, उन लोगों का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है, अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया है। ये बहुत ज्यादा यार रकम, महीनों बहुत में। ज्यादा टोटल और है। उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे हाँ, ऑथेंटिक देखो। न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है। दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीजन क्या है? आप इसकी- क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग आप नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये ठीक वो। है। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे अब हालात पासपोर्ट जो की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? पासपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है?
और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से फिर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते अफगानिस्तान का हैं, चेक इंडिया करो, के कितने बांग्लादेश, भिखारी इंडिया क्या का। सऊदी अरेबिया ने निकालने हैं। तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में भीख मांगने की वजह से, यानी कि बहुत पुरानी जो कोरोना वगैरह चल रहा था। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी रीजन चाहिए। क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी उधर लगाते पैसे हैं। ज्यादा ये मिलते काम हैं। तो जाते इस अच्छा। चीज हाँ, के लिए जैसे अभी यार। देखें जो भीख मांग रहे होते हैं, 4700 डॉक्यूमेंट है वाले, यार। उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, ठीक उन्होंने है। छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये तो जो भिखारी पाकिस्तान होते की हैं, ये GDP में इन लोगों का भी emotions हाथ करते हैं, है। हमें दुआएं देते हैं और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली वो परेशान जो होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े हाँ, गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। तो इस सोच को जो है वो बदलना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जो है वो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर जा रही अपने हैं। रिलेशन और बेहतर हम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी अब हमारी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, पहले जब इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी थे तब खारजा पॉलिसी हमें नज़र भी आती थी, बयान दिए जाते ठीक थे। है। नहीं, इसमें विजिट्स होते थे। सियासतदानों का क्या कसूर है? लेट्स सपोज पहले इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अभी शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, या जो भी हैं, ये सियासतदान तो नहीं हमें कहते कि जाके उधर भीख मांगो या उधर जाके चोरी करो या किसी दूसरे कंट्री, लेट्स सपोज इंडिया, भाई उधर कंट्री का अगर बेड़ा तो इस गर्क तरीके नहीं से होती, हमें किन खबर लोगों नहीं के हाथ सामने होता है ना, सऊदी डिसीजन अरेबिया के हवाले से, तो क्या तो इंडिया करते के हैं। जो पॉलिटिशियन है वो रोकते हैं कि आप जाके भीख ना मांगो? हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सौदी अरेबिया जा रहे हैं, अच्छा। चीन जाकर भीख ये सऊदी और दुबई का तो मुझे हमारी पता है। कौम भी उसी चीज़ पर लगी हुई है कि उनको पता है कि हमारा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाना है। ठीक है। तो ये हम- इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया के विजिट पे जा रहा है 1-2 दिन तक, आपको क्या लगता है वो उधर क्या करने जाएगा? वो तो उधर अपने क्या कहते हैं उनकी डीलिंग्स होंगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ट्रेड होगी कि हमने किस तरह से एक दूसरे के बामी ताल्लुकात को बेहतर किस तरह से बनाना है। डिफेंस के ऊपर हाँ, बात होगी, डिफेंस के टेक्नोलॉजी ऊपर के ऊपर। इसी तरह। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम अभी कहेंगे मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई फेस्टिवल भी शुरू है सऊदी में, सारे इंडियंस वो सॉन्ग वगैरह वहाँ पे वो होते हम हैं। 10 साल के बाद आपको पे कर देंगे। ठीक कल्चर हो गया ना कि वगैरह वैसे promote हम होता है कहते हैं वहाँ। तमाम इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा एक हैं, कहीं पे मुश्किल वक्त होगा बाकी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज साथ खड़े होंगे, लेकिन अभी अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री भी है और एटॉमिक इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ओके, सऊदी वीडियो सुनती वीडियो। अच्छा, ये जो इतने ज्यादा लोग पकड़े गए हैं सिर्फ एक कंट्री से, शायद ये इतना रिसर्च भी नहीं, मतलब सर्च भी नहीं किया होगा लोगों के आप क्या करते हो, मतलब यही 2-3 दिन लगाए होंगे, इतने लोग निकल आए जो भीख मांगते हैं। तो इससे आप खुद पता लगा सकते हो कि कंट्री का मतलब पोजीशन क्या है। ये जब आप एक मिनिस्टर ये कहता है कि भाई 2 करोड़ के जो है भिखारी है, तो अच्छा वो तो अलग बात में कह रहा हूँ हम तो गए थे कि लेने। ये लोग जो है वीजे लगा के उधर जा रहा है, दैट मींस वहाँ पे जो पैसे उनको मिल रहे हैं वो वीजे से वो लोग ज्यादा है, देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे वीजे से ज्यादा है फिर तो। वो लोग देते हैं। ये भी क्योंकि अगर उनके लिए बचता नहीं तो ये लोग फिर जाते ही नहीं। क्योंकि उन लोगों को, मेरा एक दोस्त था वो ये कह रहा था कि वहाँ पे मतलब वो लोग मतलब देखते हैं कि यार कहीं कोई मिल जाए कि इसको हम कुछ ना कुछ दे, क्योंकि इस्लाम में एक फरीजा है कि आप ज़कात दे दो, मतलब आपने जो भी करना है लेकिन फर्ज आपने है, देना होगा, देना पड़ता है। उस तरह की नमाज पढ़ते हैं उस तरह वो भी करना होगा साल में एक बार। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे लोगों को देखते हैं कि यार कहीं कोई गरीब मिल जाए और हम पैसे दे दे, क्योंकि वहाँ पे होते नहीं है, वहाँ पे होते नहीं है। तो ये चीजें तो फिर ये लोग फायदा उठाते हैं, उधर जाते हैं। ये लोग भी उसका गलत एक फायदा। तो ज़कात मिल जाता है, ऊपर से फिर ये पूरा साल उधर ही रहते हैं, अच्छे अच्छे हॉली प्लेसेस पे बैठे हुए होते हैं और लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं। Yes. तो ये बुरी आदत लग अभी यार पड़ी है। 2-3 दिन पहले अगर आपने एक वीडियो देखी, मैंने शायद आपको भेजी भी थी, जिसमें एक कोरियन लड़की थी, पता नहीं कौन सी कंट्री की लड़की थी, फीमेल थी,
उस पे जो है पाकिस्तानी फीमेल्स एक वो मेरे ख्याल में कुछ पैसे किसी को दे रही होती है और बाकी लोग देख देते हैं कि यार वो देखो पैसे दे रहे, सब उस फीमेल पे जो है मतलब आके एक अटैक की तरह आ जाते हैं, कहते हैं मुझे दे दो मुझे दे दो। ये तो एक वीडियो वायरल हुई थी। तो ये हाल है। तो इस तरह फिर तो डेफिनेटली वो लोग गवर्नमेंट भी परेशान होगी, वो भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, वीजा सख्त करेंगे। जो नीडी लोग हैं जो पे वर्क करते हैं, लेबर्स होते हैं, वो फिर नहीं जा पाते, इसी वजह से नहीं जा पाते। कंट्री का नाम मुझे देखो यार 4700 लोग हैं, तो आप बाकी कंट्री में क्या दुबई और वगैरह का अगर सारा टोटल करो तो क्या हाशर होगा। ये बात है, कंट्री का नाम बदनाम हो तो जाएगा। ये वाकई में एक बहुत बुरी बात है। डेफिनेटली अरब ममालिक भी नहीं चाहते कि उनका इमेज खराब हो जाए इनकी वजह से, क्योंकि फिर हर जगह चौक पे बैठे हुए होते हैं, फिर इमेज जाएगा कि इस कंट्री में गरीब लोग। अरब का तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि अरब भीख मांगेगा, क्योंकि भाई उनके पास इतने पैसे हैं, लेकिन उनके लिए कंट्री का इमेज खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तब तक चले कि सबको मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।